loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, yes, today's reading is all about आपकी किस्मत में कौन है, who is your actual destined partner, and yes, we are going to be looking at what is the pile selection for you today. Group number 1 and group number 2 ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, सो आपका ऑफिशियल नेम, आपके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर वो रहने वाला है. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर वन दिस इज़ पैशन एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ द सेल्फ वर्थ. Okay, so guys, whichever is calling you most, whichever is attracting you most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay guys, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं आज क्या एनर्जीज निकल के आएंगी पाइल नंबर 1 की. सो yes, welcome pile number 1. Let's see what comes up for you guys. What is coming up in this very energy? Who is your destined partner? Okay, so यहाँ पर सबसे पहले है 3 of swords. Basically this is your current energy today. 3 of swords and 2 of swords, and this is about justice energy. Okay, so ये है आपका currently energy. Currently हो सकता है you are facing some karma. करंट लाइफ के यहाँ पे प्रीवियस लाइफ के. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट समथिंग टू डू कि जब आप अपनी लाइफ में चीज़ें जो होती हैं मतलब वैसे नहीं जा रही होती जैसे हम चाहते हैं. ठीक है, हर चीज़ उलट होती है और आपको कभी कभी लगता है कि ये जो प्रगति है, ये जो पूरा लिटरली ब्रह्मांड है, लिटरली यूनिवर्स पूरा, ये शायद मेरे अगेंस्ट ही चल रहा है. ठीक है, तो ये नेचर, ये सारी मतलब लिटरली दिस यूनिवर्स इज़ लिटरली कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी. बट ऐसी एनर्जी, आपकी जो सोच है वो आपके बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से है, मैं मानती हूँ. और जो कुछ भी हुआ है पीछे, इट्स ऑल अबाउट दैट जो आप बोल रहे हो या सोच रहे हो. द थिंग इज़ कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं है 2 ऑफ सोर्स के, नो व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसने आपको आपकी सिचुएशन ख़राब की है, या फिर आपका कोई दिल टूटा है, या फिर यू आर एंग्री, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल अभी नहीं हो बिल्कुल भी. और ये जो कंफर्ट आपका कंफर्ट जोन था, जिसमें यहाँ पे एक बबल था जो बना हुआ था, वो जो टूटा है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट नहीं आया, उसने आपको थोड़ा सा जजमेंटल कर दिया है, या थोड़े से हेस्टी डिसीजन मेकर, या फिर जब आप लाइफ की ऐसी सिचुएशन में होते हो कि जब कुछ भी हो जाए तो हम फ़ौरन से उसको जस्टिफाई या फिर उसको जज कर लेते हैं. हाँ, ये तो मेरे साथ ऐसे होता ही होता है, हाँ ये मेरे साथ ही होता है, या फिर मुझे पता था ऐसा होना ही था, बुरा तो सिर्फ मेरे साथ ही होता है ना. सो इस किस्म की बातें, इस किस्म की जजमेंटल आपकी जो एनर्जीज हैं, देर लिटरली जिसे बोलते हैं ना, देर शेकिंग योर फाउंडेशंस. ठीक है,
आपको लाइफ में आगे जाना है, आपको लाइफ में डेफिनेटली आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको अपनी लाइफ का, जिसे बोलते हैं ना, लिटरली कमांड खुद संभालना है। उसके लिए आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी, बट क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, या फिर आप क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसकी वजह से चीज़ें हो सकता है डिले मज़ीद हो जाएं। जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ना कर पाओ इतना क्लियरली, ठीक है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज दिस एनर्जी कैन चेंज एनी टाइम। जब भी आप पॉजिटिव रहो तो एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाती है। वेल दिस वाज योर करंट एनर्जी। ये आई थिंक सो कुछ टेम्परेरीली या कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके आसपास आजकल के दिनों में, जिसकी वजह से थोड़ी एनर्जी आपकी डाउन हो रही है। ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है। ओके गाइज, सो लेट्स सी अबाउट योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। आपके डेस्टाइन पार्टनर के बारे में जो है वो देखेंगे कि हु इज़ दिस पर्सन। योर डेस्टाइन पार्टनर इज ऑफ पेंटिकल्स, 3 of cups. Who is this person? Page of Cups reverse. 4 of Cups. भाई ये व्यक्ति ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन हैज़ समथिंग टू डू विद अ लॉट ऑफ कप्स एनर्जीज, जो कि वाटर साइन को इंडिकेट करती है। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। वाटर साइंस की एनर्जी जब भी हैवी होती हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें जो है वो मतलब थिंग्स आर मूविंग इन अ सर्टन डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपने जो इमोशंस को साथ कैसे लेकर चलूँ, ठीक है। ये इस किस्म का व्यक्ति है। इसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, कभी खुश, कभी गम, कभी डिप्रेशंस, कभी बहुत ही बुरे हालात, कभी बहुत ही अच्छे हालात। तो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह व्यक्ति की जो है वो ज़िंदगी चली है। और एक और चीज़ जो मैं देख रही हूँ, दिस इज़ योर बेसिकली समवन सेल्फ मेड पर्सन, और ये बड़ा जैसे बोलते हैं ना मेहनती इंसान है। ओके, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी समवन के जो अपनी मेहनत का कमा के खाता है, ठीक है। इसकी एनर्जी में इसे 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन हो सकता है काफ़ी जॉली नेचर का भी हो, चाहे इसने बड़े मसले मसाइल देखे हैं लाइफ में, लेकिन द नेचर ऑफ दिस पर्सन इज़ रियली जॉली, ठीक है। ये काफ़ी हंसता खेलता रहता है, सबको भी हंसाता खिलाता रहता है, और अपना गम छुपा लेता है अपने अंदर, ठीक है। इसकी ऐसी एनर्जी है। इसके साथ साथ एक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद अ लॉट ऑफ मे बी डिप्रेसिव स्टेट, जो कि लाइफ में इसके निकली हैं, गुजरी हैं बहुत सारी डिप्रेसिव स्टेट्स या परेशानियों के दिन, जब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करे और क्या ना करे। तो ये बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में। ये अपनी लाइफ स्टोरी आपसे हो सकता है शेयर भी करें शादी के बाद या व्हेनेवर, ठीक है। सो लेट्स सी मोर समथिंग अबाउट देयर नेचर। 7 of Wands, Ace of Cups, 10 of Cups, कैसी नेचर वाइज कैसा है ये पर्सन, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। नेचर वाइज गाइस ग्रुप नंबर 1, ये पर्सन नेचर वाइज ना काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना हम्बल, बट समवन के जिसको अपनी वर्थ पता है, ठीक है। जिसको अपने वर्थ पता है, जिसको पता है मैं कौन हूँ, जिसको ये पता है कि मेरी वाइफ के कौन कौन से उसके राइट्स हैं, ठीक है। इसकी नेचर एक डिफेंसिव, एक ऐसे प्रोटेक्टर की जैसी है कि कि जो अपना भी डिफेंस करना जानता है और अपने पार्टनर का भी डिफेंस करना चाहता है। बट अगर इसकी नेचर देखो तो दैट इज़ लाइक इनसाइड देयर हार्ट, द कोर दैट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, ठीक है। इसका कोर बहुत सॉफ्ट है, इसका कोर बहुत ही ज़्यादा हम्बल है। दिस पर्सन इज 10 ऑफ कप्स, मतलब घरेलू सा इंसान है, मतलब
जब घर में है तो दैट इज़ अ टिपिकल घरेलू फादर, टिपिकल घरेलू हस्बैंड। दिस इज़ नॉट समवन की जिसकी अक्कड़ ही नहीं ख़त्म हो रही, और घर आया है तो मुंह बना के बैठा हुआ है, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, यू नो सीरियस अपना मुंह बना के बैठा हुआ है, यहाँ पर बच्चों पर रोब जमा रहा है, या फिर बीवी पर, वाइफ पर इस किस्म के रोब झाड़ है। तो इस किस्म का कोई भी, जिसे कहते हैं ना मेंटल इशू, इसको जो है वो नहीं है। बेसिकली ये ज़हनी बीमार लोग ऐसे होते हैं मेंटली, जिनका जोर जब बाहर के लोगों पर नहीं चल रहा होता तो फिर घर आके फिर पत्नी पर, वाइफ पर और बच्चों पर जो जमाते हैं। तो इस किस्म का कोई मसला इनको है नहीं बेसिकली मैन, ठीक है। तो बेसिकली है ये हम्बल, ये शो ऑफ भी नहीं है, ये इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फ़लानी चीज़ हूँ, मैं ढमकानी चीज़ हूँ, ऐसा भी इसको कोई इशू जो मेंटल नहीं है। तो वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी काइंड, वेरी ब्यूटीफुल, क्यूट सा इंसान है ये। इस पर्सन की एनर्जी एस ऑफ कप्स के साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव मैरिज, ठीक है। यस, दिस इज़ अ लव मैरिज। मुझे यूनिवर्स से भी कंफर्मेशन मिल चुकी है। यू कुड हैव हर्ड द हॉर्न इन द बैकग्राउंड, सायरन। तो लिटरली पता नहीं आपको सुनाई दिया नहीं, बट आई जस्ट हर्ड द हॉर्न आउटसाइड। सो लिटरली दिस इज़ अ साइन फॉर यू गाइज कि ये है आपका लव, ठीक है, द लव ऑफ योर लाइफ, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन मतलब कैसे आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी सटल, सॉफ्ट, फुल ऑफ इमोशंस, लविंग एंड क्यूट पर्सन। बट द थिंग इज़ कि मिलेगा कैसे, एंड हाउ वुड यू फाइंड दैम इन द यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज होंगी। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, नॉन कमिटल, ये पर्सन आपको कैसे मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, गैम्बलिंग, आपका डेस्टाइन पार्टनर कैसे मिलेंगे आपको, हार्ट ब्रोकन या शैटर्ड। ओके, हार्ट ब्रोकन एंड शैटर्ड, एंड फाइनल कार्ड है हर्टिंग या एगोनाइजिंग पेन। वेल, दिस इज़ अबाउट ग्रुप 1। आई एम सीइंग ये पर्सन लिटरली एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, जहाँ आपने बिल्कुल भी कभी भी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरी शादी इस पर्सन से हो जाएगी। यहाँ पे हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन एंड हार्ट ब्रोकन एनर्जी और शैटर्डनेस की बहुत एनर्जी आ रही है, जो मैं देख रही हूँ कि व्हेन यू विल बी एट द लोएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब अपनी लाइफ के बिल्कुल ही एंड पॉइंट पर, यहाँ पर मेंटली बिल्कुल ड्रेन हो चुके होगे, दैट कुड बी द टाइम, दैट कुड बी द टाइम जब ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने अपीयर हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट गेमलिंग, दिस इज़ जस्ट लाइक ऑल ऑफ अ सडन चांस, जिससे गैम्बल होता है ना, येस और नो, ब्लैक एंड वाइट में होता है कि आज मिल गया या आज नहीं हुआ, आज जीत गए या हार गए, पता नहीं होता, किस्मत आजमाने वाली बात है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, ओके। और इसी तरह से मुलाकात होगी। ये पर्सन किसी के साथ उस टाइम कमिटेड नहीं होंगे, ये सिंगल होंगे, ना ये मैरिड होंगे, ना ये डिवोर्सी होंगे, ना ये किसी के साथ इनका अफेयर होगा, एब्सोल्युटली सिंगल। एंड दिस इज़ अबाउट द थिंग व्हेन दिस पर्सन विल मीट यू, ठीक है। और अब किस तरह ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन भी हो गया, गैम्बलिंग भी होगी, गैम्बलिंग वाली एनर्जी भी होगी। द थिंग इज़ आई एम सीइंग कि हो सकता है जो आपकी जो भी रिलीजन है, उसके जो भी जगहें हैं, जैसे तो आपका कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, या फिर कोई चर्च है, गुरुद्वारा है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपसे मिले। या फिर ये कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर या उनके बाहर कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी अपने बहन भाई को लेकर के वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले ऑल ऑफ अ सडन,
ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन ही एनर्जी है यहाँ पर ग्रुप 1 के पर्सन की. सो दिस इज़ लिटरल इज इट. सो लेट्स सी व्हाट्स मोर आपके डेस्टाइन्ड पर्सन की और क्या एनर्जी रहने वाली है. देखो, आपकी लाइफ में एक ऐसा सिल्वर वाटरफॉल, आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आएगी, एक ऐसी गुड न्यूज़ आएगी कि जिसको आपने सुनने के लिए आपके कान जिसे बोलते न तरस गए थे. ठीक है, दिस एनर्जी इज़ कमिंग इन अपकमिंग 32 वीक्स. ठीक है, 32 नंबर इम्पॉर्टेंट है. 32 वीक्स तक बहुत ज़्यादा चांस है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अपीयर होने का आपकी लाइफ में. यहाँ पर 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ समथिंग टू डू विद वेरी सेक्रेड नंबर. ठीक है, 12 नंबर इज़ लिटरली वेरी वेरी सेक्रेड नंबर बिकॉज इट इज़ राउंडिंग इट ऑफ मेकिंग 3, जो कि कंप्लीशन का, एक राउंड के कंप्लीशन का नंबर होता है. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 इट्स ऑल अबाउट यू मीटिंग योर ट्रू पर्सन, योर अदर हाफ. ठीक है, सो आप अपने पर्सन से मिलने लगे हो. लिटरली इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ, यू आर मीटिंग देम इन 12 to 32 months weeks. ठीक है, 12 weeks to 32 weeks. Definitely this person is going to be yours. Destined partner is about love, true love. You know, they literally are your true love. ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, आपकी सच्ची मोहब्बत है ये. इसके अलावा कोई आपसे इतना प्यार नहीं कभी किसी ने किया ही नहीं होगा. ठीक है, ये ट्रू लव की ट्रू डेफिनेशन है ग्रुप नंबर 1. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. ऑल्सो इंटीमेसी, बहुत क्लोज रिलेशनशिप होगा आपका इनके साथ, वेरी वेरी क्लोज. आप दोनों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहने वाली है. प्रेम बहुत ज़्यादा रहने वाला है. आप एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहोगे, ये आपके बिना कहीं पर रह नहीं पाएंगे. सो इस किस्म का बहुत क्लोज रिश्ता ये होगा. As far as their look is concerned, if you are rooting for male, I mean आप फीमेल हो तो मेल के लिए आप देख रहे हैं, तो इनके बाल हैं जी ब्राउन कलर के. डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं, लाइट भी हो सकते हैं. इनका जो फेशियल फीचर्स हैं, ये थोड़ा लंबा चेहरा इनका होगा. ठीक है, हो सकता है लंबा चेहरा या फिर स्क्वायर फेस शेप हो सकती है. इसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लंबी हैं, आई मीन लॉन्ग आइज़. ठीक है, इनके आई लैशेज़ भी थिक है या अच्छी मतलब घनी आई लैशेज़ हैं. इनके बाल छोटे हैं बट इतने नहीं हैं. मेल के केस में भी इतने ज़्यादा छोटे बाल नहीं हैं, जिसे बिल्कुल ही शॉर्ट कटिंग होती है वो नहीं है. बाल इनके अच्छे खासे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि इसकी बॉडी मस्कुलर है मेल के केस में. ठीक है, मस्कुलर है, दे आर वेरी हेल्दी. एंड ऑल्सो इनकी हाइट जो है वो मीडियम टू टॉल है. ठीक है, मीडियम टू टॉल हाइट इनकी है. आई एम ऑल्सो सीइंग दिस कुड ऑल्सो बी अ नाइट टाइम मीटिंग, रात के दिन सम टाइम का या फिर शाम के समय का ये समय हो सकता है. व्हेन यू विल मीट योर पर्सन, शाम या रात का. ओके, सो आपके जो किस्मत का साथी है ना, बेसिकली इट हैज़ लिटरली फिक्स्ड, मतलब इट हैज़ डिटरमिन्ड. ठीक है, और यू डोंट हैव टू वरी, इतना ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है कि बे कब आएगा कैसे होगा, बिकॉज इट्स ऑल डेस्टिनी. ये सब जो है ना वो है वो किस्मत. अब किस्मत में क्या है, किस्मत में कैसे होगा नहीं होगा, ये आपकी टेंशन नहीं है. बिकॉज यू नीड टू लेट इट गो एंड लेट इट फ्लो. इस एनर्जी को फ्लो करने दो, इस एनर्जी को लिटरली निकलने दो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. बेसिकली यू सी, आई एम कनेक्टेड. आप कनेक्टेड हो इस एनर्जी से, चाहे आप इसको अभी मिले हो नहीं मिले हो, जानते हो नहीं जानते हो, डज़ नॉट मैटर. इससे फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि क्या आप इस पर्सन से एनर्जेटिकली कनेक्शन में हो
कि नहीं हो, और वो मुझे पता है आप हो, ठीक है। लिटरली यू आर इन कॉन्टेक्ट विद देम राइट नाउ, आपकी एनर्जी अलाइंड है, आप उसके साथ मतलब कनेक्शन में हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ऑल्सो दिस इज़ अबाउट डिज़ायर्ड व्हेन यू फील, मतलब ये ऐसा इंसान होगा जो आपको इम्पोर्टेंस देगा, यू विल बी इम्पोर्टेंट, यू विल बी डिज़ायर्ड इन देयर साइट, इन देयर माइंड, ठीक है, ठीक है। आप मतलब लिटरली यू विल बी लाइक ये मुझे चाहता है, आई नो ही लव्स मी, दिस विल बी दी एनर्जी। जब आपसे कोई भी पूछेगा आपके पति के बारे में कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, आप इस किस्म के कमेंट्स जो है वो दोगे, ठीक है। आई फील लॉस्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई वाई फीलिंग लॉस्ट, आई फील लव्ड, दिस इज़ लॉस्ट इन लव गाइस, मतलब लिटरली यू विल बी लाइक कि मेरे इसने इतना प्यार दिया है मुझे कि मैं आई एम लॉस्ट, you will be lost in their love, and this is going to be the best feeling ever for you guys. Your destined person, I will pray, you will also pray from God, कि जिससे होता है ना इंसान, जब इंसान को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, फिर आप सबके लिए प्रे करते हो कि सबको ऐसा ही पति मिले, सबको ऐसी ही पत्नी मिले, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एनर्जी आफ्टर मैरिज, ठीक है। अच्छा, ये इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, दिस इज़ अ स्मॉल फैमिली, एंड जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ अबाउट गाइस, ये ना हो सकता है ये अब्रॉड में रहते हों, या इनके घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है वो अब्रॉड में रहते हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो है ना, हो सके इनके ना बहुत आना जाना रहता है अब्रॉड में, एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी टेकिंग यू एज वेल, आप ही चाहोगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अब्रॉड में सेटल कर जाओ। सो गाइज, लेट्स सी मोर डिटेल्स। ओके, सो ओके गाइस, अभी हम देखेंगे मैजिक बॉल से व्हाट्स द एनर्जी आपके डेस्टाइन पार्टनर की, क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे है जी ब्लू आइज, डेट ऑफ बर्थ इनकी 1 से 7 के बीच में हो सकती है, डिसिप्लिन्ड इंसान है, आपसे बड़े हो सकते हैं, फेसिंग कार्मा, फेसिंग कार्मा अमेरिका, यूएसए, एल्डेस्ट, ऑर्फन, मे बी पेरेंट्स इनके अब ना हो, डीप आइज, पियानो और गिटार, डिनर, जापान, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस, पायलट या कैबिन क्रू, I can't see you with someone else, vegetarian, vegan, tattoos, loving and caring, white shirt, Native American, good looks, short hair, emotional being, charity person. Okay guys, so अब रह गया है name initials of your destined partner. So the possible name initials are
The possible name initials of group number 1 is okay, M W S K A M N Y V A T Z S I L and X. Okay guys, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and see you in my next video. Take care. Bye bye. Hey loves and welcome to group 2. Second option को चूज़ किया आपने. Welcome to your reading. So yes, हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज जो है वो निकल के आती हैं पार्ट 2 के लिए. Your destined partner, but फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज. ओके, क्या एनर्जीज हैं, यू नो व्हाट्स दी वाइब फॉर पार्ट नंबर 2 करेंटली, so you could resonate with this reading or not. So this is a Knight of Cups for you. Knight of Cups, and there is the 5 of Cups, and there is for you the 4 of Pentacles. When आपकी जो करंट एनर्जी है ना, that is something to do with a lot of vibes के, जहाँ पर आप अपने अंदर ही अंदर यू नो सैड हो, लेकिन आप मेरे ख्याल में यू नो आपके पेरेंट्स की वजह से या फिर कोई मतलब घर वाले हैं या फिर यू नो आपके कोई लव्ड वंस हैं, वो परेशान ना हो, वो टेंशन में ना आए, उसकी वजह से आप अपने चेहरे पर, अपने फेस पर हंसी सजाए रखते हो उनकी वजह से. ठीक है, यहाँ पर आप किसी से शेयर ही नहीं करना चाहते यू नो ये सब एनर्जीज़, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि यू नो अगर मैंने इनको बताया तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं हो जाएगा. लेकिन द थिंग इज़ पाइल नंबर 1, पाइल 2 आपकी एनर्जी बहुत हाई है. ठीक है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो. आप वो पर्सन हो कि यू नो जो छुपा भी लेगा अपनी परेशानियाँ और यू नो किसी को बताएगा भी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इसको सॉल्व भी कर लेगा और घर वालों को भी पता नहीं चलने देगा. उनको तब पता चलेगा जब यू नो आपने सब कुछ सॉर्ट वॉट कर लिया होगा, लिटरली हल निकाल लिया होगा, फिर उनको पता चलेगा ओ गॉड लाइक तुम्हें ये मसला था, तुमने बताया क्यों नहीं. तो इस किस्म की एनर्जी है, इस किस्म के आप यू नो चाइल्ड हो गॉड के. लिटरली यू आर सो ब्यूटीफुल पर्सन. ग्रुप नंबर 2, बड़े स्ट्रॉन्ग हो आप यू नो, और करंटली यही स्ट्रेंथ आपको आगे लेके जा रही है. यही एनर्जी आपको जो है ना फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट देगी. आपको एक यू नो लव ऑफ़र, यू नो नाइट ऑफ कप्स की फॉर्म में लव ऑफ़र या तो रिसेंटली मिला है, या कोई रिसेंटली किसी ने आप में इंटरेस्ट शो किया है, या फिर प्रपोजल आया है कोई. ठीक है, ये लोग यू नो आपसे प्यार करते हैं या फिर आपके घर आपका रिश्ता लेके आए हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका लव मिल जाए. लेकिन ये करंट एनर्जीज़ हैं. वी विल चेक आउट द फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज़ यू नो आगे. ब्लू कलर के कपड़े आपने किसी ने पहने हैं, ब्लू सी ग्रीन ब्लैक ग्रे, ब्लू सी ग्रीन ब्लैक ग्रे पिंक्स. ठीक है, डार्क कलर्स हैं. यू नो दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. मस्कारा, आई एम सीइंग मस्कारा या काजल, आईलाइनर. ठीक है, आपने अभी लगाया था या आप लगाने का सोच रहे थे, या आपने रिसेंटली ख़रीदा है अपने लिए नया आई मेकअप का कोई भी सामान चाहे आई शेडो हो या कुछ भी यू नो कंसीलर हो, कुछ भी. तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू नो बाल करली, वेवी करली यू नो आपके बाल हैं वेव्स में, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं है. अगेन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू. लेफ़्ट कलाई में यू नो आपने कुछ पहना हुआ है, कोई चूड़ी, कोई बैंगल, कोई ब्रेसलेट या फिर कोई घड़ी. स्पेशली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. नेल्स में देख रही हूँ यहाँ, तो आपने क्या जो नेल्स हैं वो खुद ही नेचुरली लॉन्ग है, या फिर आपने प्रेस-ऑन्स यू नो आर्टिफिशियल नेल्स या फिर एक्रेलिक्स कराए हैं या कराने का सोच रहे हो, या फिर आपने ख़रीदे हैं या फिर रिसेंटली. दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू. सो बहुत ही प्यारी सी आपकी जो है करंट एनर्जी थी ग्रुप 2 की. So let's see what's coming up for your destined partner.
ठीक है, उनके बारे में क्या एनर्जीज़ हैं। सो दिस इज़ द 2 ऑफ wands। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। 2 of wands, पेज ऑफ wands, ओके, 2 of wands, पेज ऑफ wands, 2 of the cups एंड 5 of the cups, योर डेस्टाइन पार्टनर। पाइल 2, सबसे पहले तो मैं यहाँ देख रही हूँ फायर साइंस की एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके साथ साथ वाटर साइन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड द एयर साइन लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, ये इनके सन मून या राइजिंग में एनर्जीज़ हैं। 2 of cups के साथ डेफिनेटली दिस थिंग इज़ अबाउट योर सोलमेट एनर्जी एंड द सोलमेट वाइब। ये जो सोलमेट है, आई मीन योर करंट सोलमेट, ये जो आपको मैनिफेस्ट करेगा या आप इसको मैनिफेस्ट करोगे, यही रहने वाला है आपका डेस्टाइन पार्टनर। बेसिकली दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ आप दोनों इकट्ठे बिताओगे। ठीक है, ये जन्मों जन्मों का साथ है। और अगर कहीं ना कहीं आपकी शादी में आपको लगता है कि डिले होता है या हो रहा है, उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है, वन ऑफ द रीजंस, कि आपका जो सोलमेट है, ठीक है, योर ट्रू सोलमेट जो है आपका असल में, वो आपको किसी और का जो है ना होने नहीं देगा। वो इतनी एनर्जी थ्रो कर रहा है या कर रही है, इतना ज़्यादा आपको प्रेम में मांगता है, या फिर इतनी वो लाइक डेस्परेटली आपको सर्च कर रहा है कि आपका काम कहीं और, मतलब उनके सिवा कहीं और, आपका कहीं पर रिलेशनशिप है या शादी होने की करती है, तो वो कैंसिल करवा हो जाती है, इस एनर्जी की वजह से आपका काम बनते बनते रुक जाता है, क्योंकि दैट पर्सन हैज़ेंट अराइव्ड येट। वो अभी तक आए नहीं है, और वो क्यों नहीं आए हैं, ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक बन जाएगा कि क्यों अभी तक आप लोगों का मिलन नहीं हो रहा। द थिंग इज़ कि ये पर्सन दे आर डेस्परेटली इन लव विद यू। पाइल नंबर 2, डेस्परेट है ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन 2 wands, यू सी। अब ये बात आती है कि ये है कहाँ, ठीक है, और यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये पर्सन इतना दूर भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ सो क्लोज टू यू लिटरली। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, दे विल शो अप इन योर लाइफ विद इन 2 months, बिकॉज 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। 2 to 5 months। अभी आप टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख रहे हो ना, तो लिटरली 2 to 5 months गिन लो आज से। ये इंसान चाहे आपकी शादी 2 to 5 months में हो या ना हो, लेकिन ये दे विल शो अप, ये आपको मिल जाएगा, मतलब आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ शादी होगी, या फिर आपका रिलेशनशिप इससे बन जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बहुत मतलब मेन इवेंट कोई होगा, ये नहीं कि छोटा मोटा। ठीक है, तो यह है डेस्टाइन पार्टनर। पेज ऑफ wands की एनर्जी के साथ ये पर्सन गुड लुकिंग है, लड़की है तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही गुड लुकिंग है, लंबे लंबे बाल हैं, प्यारी प्यारी आँखें हैं, बड़ी बड़ी, ओके, छोटी सी इसकी नोज़ है, लिप्स भी बहुत अच्छे हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बाल इसके वेवी वेवी हैं, ठीक है, वेव्स में हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, और इसके बाल लंबे हो सकते हैं, बहुत प्यारे बाल हैं इसके, ठीक है। कलर ये चेंज करती रहती हैं, कभी पर्पल कर लिए, डार्क पर्पल, कभी ब्राउन में चले गए, कभी ब्लॉन्ड में चले गए, कभी ब्लैक में चले गए। तो लिटरली दिन का शौक है बालों के कलर चेंज करने का अपने। फेस शेप इनकी ओवल है, लड़की लड़का दोनों की फेस, दोनों की सूरत में शक्ल, आई मीन फेस शेप इनकी ओवल है। आइज़ इनकी ब्राइट है, मैं बता चुकी हूँ। रियली अट्रैक्टिव पर्सन, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इनका बैंग्स भी हों, उन्होंने कटवाई भी हों, तो दे गिव दैम वेरी क्यूट लुक, ठीक है। इनके फेवरेट कलर्स में मरून, डार्क पर्पल एंड ब्लैक, या इन सम केसेस ऑफ वाइट या वाइट भी हो सकता है। कि थोड़ा सा पर्सन ना, थोड़ी सी मिस्टीरियस इसकी पसंद है वाइब, ठीक है। आई मीन डार्क कलर्स को पसंद करना,
जैसे मैरून है या फिर नेवी ब्लू है। इसके कमरे में या इसके कपड़ों में आप ये कलर अक्सर देखोगे, डार्क कलर्स। इसकी गाड़ी भी डार्क कलर की होगी। इसकी कमरे की चीज़ें, दिस क्या से बोलते हैं, इंटीरियर, बहुत सारी चीज़ें ब्लैक कलर में होंगी। ठीक है। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ मे बी, हो सकता है कि ये पर्सन ना थोड़ा सा लड़ाका टाइप, लेकिन द थिंग इज़ के ये पर्सन ना डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करता, या बैक बाइटिंग, या पीछे से वार करना, या फिर बैक स्टैबिंग, कि मेरे इस मुंह पे कोई मेरा है और पीछे से कोई मेरे बुराइयां कर रहा है, तो ये इंसान चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं है। हिपोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त। ठीक है। तो ऐसे लोगों से इसकी बनती नहीं है, ऐसे लोगों से लड़ पड़ता है, और ये इतना लिहाज नहीं करने वाला गलत लोगों का, तो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करने वाला। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। लेट्स सी मोर और देयर पर्सनालिटी। 8 of Cups, Temperance reverse. I knew this. The Temperance reverse. OMG. 6 of Cups and 6 of Cups. किंग ऑफ पेंटिकल्स। वेल, यहाँ पर जी एनर्जी है अर्थ साइन की, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, और इसके साथ साथ है सैजिटेरियस, लिब्रा और स्कॉर्पियो और कैंसर। ठीक है। पाइसिस की एनर्जी भी हैवी है यहाँ पर। सो दिस पर्सन, लाइक, इनकी पर्सनालिटी एक मिक्सचर है, मतलब दे कैन स्विच पर्सनालिटीज़, दे कैन स्विच देयर पर्सनालिटी फ्रॉम वेरी क्यूटी जेंटलमैन नाइस पर्सन इनटू समवन के जो बहुत ही फियर्स है गुस्से में ये पहचाना नहीं जाता। यू गेट समटाइम्स वेरी ट्रबल्ड के यार इनको हो क्या जाता है गुस्से में, बर्दाश्त इसमें कम है थोड़ी सी, और समटाइम्स ये अब्रप्ट एक्ट कर जाता है। ठीक है। बट इनके जो मतलब जो होती है ना एक इंसान की जो प्रॉमिसेस होती हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसमें से कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो परमानेंट होती हैं। जैसे उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, हस्बैंड के केस में आपको प्रोवाइड करना है पैसे, ये वो, खाना पीना, बेल्स, ये वो। तो इसमें ना इसमें इस बारे में लड़ाई नहीं होती इनकी कभी भी आपसे। अगर कभी हो भी तो इधर उधर की बात हो, अगर कभी लड़ाई हो भी ना तो ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ये ऐसा इंसान है कि चाहे कितनी भी लड़ाई हुई है, एग्जांपल दे रही मैं ये नहीं कह रही लड़ाई होगी ठीक है, कभी हो ही जाता है ना ऊंच नीच, तो ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ये इस तरह का मैनिपुलेटर नहीं है कि कि खाना बंद कर दो, खर्चा बंद कर दो, अब मैं घर भी नहीं आऊँगा, अब मैं बच्चों को भी नहीं मिलूँगा। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं तो मैं छोड़ के भी नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं तो घर से जा रहा हूँ, मैं तो अब दोस्तों के साथ मैं आवारागर्दी करूँगा। ये ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें कांस्टेंट है उनकी लाइफ में, उनको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो चीज़ वैसे ही रहेंगी। वो चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नेसेसिटीज़ हैं, कपड़ा, जूता, खाना, खर्चे, बिल, अगर रेंट है तो रेंट, ये दर वेरी मेच्योर पर्सन। ठीक है। और इसका गुस्सा होता बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही छोटा, थोड़ा, मतलब लिटरली अभी आया बस, लिटरली मैक्सिमम 2 मैक्स इसका गुस्सा रहे ना तो भी 1-1.5 घंटे का बस। फिर ये खुद ही हंस पड़ेंगे आपको देख के, आप इनको देख के हंस पड़ोगे, थिंग्स विल सॉर्ट आउट। दिस इज सच ए क्यूटी क्यूटी पाई बेसिकली। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी कि ये आपको शहज़ादा कब मिलेगा या शहज़ादी है जो आपको किस तरह या कब कैसे मिलेंगे आप दोनों। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, ये है कनेक्शन। मैंने जैसे बोला ना यहाँ पर था 2 ऑफ कप्स का साइन ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी आप कनेक्शन में हैं या फिर आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। ठीक है। सो वही एनर्जी अगेन आई है कि रिलेशनशिप इज़ कनेक्टिंग, आप मिल रहे हैं, ये दूर नहीं है समय,
ये मत समझना कि अभी देरी लगेगी, यहाँ ऐसा कोई देरी वेरी नहीं लगनी, ठीक है। Spiritual awakening. So guys, maybe spiritual awakening is a process, या फिर आप कह सकते हो इज अ थिंग कि जो हर एक के साथ नहीं होता, ठीक है। वेरी फ्यू souls are spiritually awakened nowadays, बट द थिंग इज़ मोस्टली ये ट्विन फ्लेम्स में या सोल हाई लेवल सोलमेट्स में होता है, बिकॉज दे हैव गॉट सेम मिशन, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम्स कनेक्शंस। तो आप दोनों ही हाई लेवल सोल्स हो, स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल्स हो गए, और ये एक निशानी होगी व्हेन यू विल मीट दैम, जब तभी आप दोनों मिलोगे जब आप दोनों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी, और मिलते ही पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज की एनर्जी है, सो एक रैंडम टेक्स्ट आपको आ सकता है इनकी ओर से। पहली मुलाकात मतलब किस तरह होंगी उसके बारे में बात कर रही हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग टू डू विद ऑनलाइन ऐप्स जो कि शादी वगैरह करवाती हैं, मैच मेकिंग जो ऐप्स होती हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे जो शादियाँ करवाती हैं, रिश्ते करवाते हैं, उनके थ्रू भी यहाँ पर रिश्ता हो सकता है आपका। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन। गाइस बड़ा ये कीन ऑब्जर्वर है, छोटी छोटी बातें देखता है, छोटी छोटी खुशियाँ मनाता है, छोटी छोटी बातों में ये खुश हो जाता है, ठीक है। इसको खुश करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कुछ जो है ना वो नहीं करना, ठीक है। बहुत बड़ा कुछ नहीं करना इनको आपको खुश रखने के लिए, बस कुछ थोड़ा सा भी, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पसंद का कुछ खाना बना दो, या फिर इसने कुछ कहा था आपने याद रखा, तो दे गेट हैप्पी, ठीक है। तो दे आर लिटरली रूटिंग फॉर छोटी छोटी चीज़ें, इंस्टेड ऑफ कि आप बहुत बड़ी सेक्रीफाइसेस ही आपसे कोई मांगे आके, ऐसा तो ये नहीं है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ एनिमी वॉच योर बैक। गाइस बहुत सारे जेलस आइज़ होंगी आपके रिश्ते की, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। बहुत सारी जेलस आइज़ होंगी, आपके दुश्मन बनेंगे, बिकॉज दिस मैरिज या तो लव मैरिज ही होगी, और अगर लव मैरिज नहीं हुई तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ चांस है, बहुत ज़्यादा यहाँ चांस है कि आप जो हो ना अरेंज मैरिज में भी आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए, ठीक है। तो इस सूरत में बहुत सारे इवल आइज अट्रैक्ट करता है इंसान, लोग खुश नहीं रहते, लोग पति पत्नी को खुश नहीं देख सकते, दे आर सो बैड, दे आर सो इवल, ठीक है। तो ये आप देख लेना ये चीज़, ठीक है। जस्ट मतलब जिसको जितना, जिसकी जितनी वर्थ हो उसको उतना ही बताना अपने रिलेशनशिप के बारे में। ट्रांजिशन चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में भी और इनकी भी ज़िंदगी में, वंस यू गाइज आर टुगेदर। इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है ये, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, इवन सोशली और मेंटली भी, दे आर वेरी मच्योर पर्सन। ये किसी के साथ मतलब इनका कोई रिश्ता नहीं है, आई मीन कोई मतलब इलीगल रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे होंगे। आप ही इसकी लाइफ में पहले ऐसे हो गए रिलेशन के जो फिज़िकल एंड स्टफ, सो दिस यू आर द फर्स्ट वन आई मीन। लेकिन ये सेंसिटिव है काफ़ी, ये मैं बता दूँ आपको, सेंसिटिव है, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, दे आर मतलब छोटी सी बात से भी हर्ट हो सकते हैं, यू नेवर नो, ठीक है ना, यू नेवर नो। व्हाट्स नेक्स्ट, आई विल रिजॉइस। आई जस्ट वांट टू सी कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप दोनों दूसरे के साथ खुश रहोगे या नहीं, खुश रह पाओगे कि नहीं। आई एम लाइट बॉन्डेड डेस्टाइंड। वाह, ये रीडिंग ही डेस्टाइंड पार्टनर की है, आपको पता ही होगा, टॉपिक पढ़ा ही होगा आपने। सो दिस इज़ द लाइक लिटरली एनर्जी की जहाँ पे आ चुका है कि आई एम डेस्टाइंड, आप डेस्टाइंड हैं यहाँ पर, यहीं पर शादी होगी, किस्मत आपको यहीं पर लेके आएगी इसके पास, ठीक है। जहाँ तक ये बात है कि आप दोनों का बनेगा कैसी, किस तरह का आप लोगों का रिश्ता होगा, दैट इज़ अबाउट लाइट, दैट इज़ अबाउट अ गुड बॉन्डिंग,
ठीक है। यस, आप दोनों का रिश्ता एक लाइट की तरह होगा जहाँ पर आप खुद भी खुश हो, दूसरों को भी खुश रखोगे। ठीक है, और बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड हो आप। रिजॉइस लाइक यू विल बी हैप्पी। रिजॉइस मतलब खुशियाँ मनाना, हैप्पी होना। सो जब आप दिल से खुश होते हो, दैट इज़ योर एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 2। सो आई एम लिटरली ग्लैड टू सी के बंदा ये बंदी आपको बहुत खुश रखेगा। पर्सनली मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, लेट्स सी मोर। फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हम देखना चाहेंगे कि करते क्या हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटस इज बेबी। ओके बेबी, battles, tree, medicines, persecutions, acquisitions and health. सो गाइज यहाँ पर मेडिसिन एंड हेल्थ सेक्टर काफ़ी प्रोमिनेंट है पहले नंबर पर। सो दे कैन बी डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन्स, यहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी इवन। ठीक है, इसके साथ ये फार्मेसी को रन करते हो, यहाँ पे कोई मेडिसिन का वैसे ही काम करते हो। एलोपैथी हो सकती है, होम्योपैथी हो सकती है, या फिर कोई भी सम देसी थिंग्स, लेकिन समथिंग टू हीलिंग एंड मेडिसिन्स। मतलब ये पर्सन इस चीज़ को डील करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो दूसरा प्रोफेशन ये नज़र आ रहा है विद फूड, क्रॉप्स, खाना पीना, रेस्टोरेंट्स। ठीक है, या फिर फॉरेस्ट्री। कोई फॉरेस्ट्री के डिपार्टमेंट में ये हो सकते हैं। जो लोग फॉरेस्ट वगैरह को डील करते हैं ना, वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, मोस्टली ये गवर्नमेंट जॉब होती है, लेकिन आई डोंट नो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हिसाब होता है। तो फॉरेस्ट वगैरह को जाके डील करते हैं, देखते हैं ये वो क्या, कहाँ से कहाँ लैंड है, मार्किंग ये वो। सो वह उस फील्ड में भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का बहुत, जैसे मैंने बोला है, यहाँ पे एनर्जी है। जो आपकी आर्मी है, ठीक है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, जो कि रिलेटेड टू फोर्सेस, दिस पर्सन कैन बी दैट एज वेल। ठीक है, बट एक चीज़ जो सबसे पहले निकली थी यहाँ पे बेबी का कार्ड, वो ये था कि जो भी कर रहे होंगे ये अपने करियर के उस टाइम शुरुआत में होंगे, स्टार्ट में होंगे। सो ये हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा अमीर ना हो उस समय, जितने वो 50-60 साल की उम्र में जब होंगे तो होंगे। सो ऑब्वियसली जाते जाते देर लगती है, स्टेबल होते होते देर लगती है। शुरू में सभी शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। सो ये इसकी है जी जॉब। मोस्टली वैसे इतना याद, प्राइवेट जॉब आई भी तो भी ये खुद का ही काम करते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं या इंजीनियर होते हैं। और वैसे ये गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो सकता है मतलब रिसेंटली अभी इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर ही किया हो कम्पैटिटिव, और फिर आप दोनों की शादी हो जाए, फिर मतलब शुरू ही हो गया ना, स्टार्टिंग ही होगी करियर की। सो ये एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, सो अब हम आगे चल के देखते हैं जी क्या एनर्जीज़ हैं फ्रॉम मैजिकल बाउल आपके पर्सन के, और क्या ट्रेड्स निकल के आती हैं। ओके, ऑल राइट। ओके जी, ब्लैक शर्ट, वर्गो, mechanics, yours only, white car, New York, I can't see you with someone else, black hat, please forgive me, इंडिया से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पर। जेंटलमैन, सोलमेट, ऑनलाइन मीटिंग। ठीक है, ऑनलाइन नहीं मिले हों आप, मिल सकते हैं आपसे ऑनलाइन। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मज़ाहिया, मतलब लिटरली
रेस्टोरेंट का काम करते हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी 22 से 31 के बीच में है। रेस्टोरेंट अगैन, सो फूड का मैंने आपको कहा था ना, कोई सिस्टम है इनका फूड शूड का। साइकिक एबिलिटीज़, सो मे बी साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट भी हो। ब्राउन हेयर, योर प्रीवियस पार्टनर, ग्रेट स्माइल, हंसी इनकी बहुत प्यारी है स्माइल। थर्ड पार्टी ने इनको ठीक से ट्रीट नहीं किया था, सो यू नो दे आर बैक। माई हार्ट, लविंग एंड केयरिंग, एंड है यहाँ पर जी एल्डेस्ट सिबलिंग्स में बहन भाइयों में सबसे बड़े होंगे, ठीक है। सो या एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट एंड साइकिक एबिलिटीज। सो गाइज नेम इनिशियल्स रह गए हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर के, जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, नेम इनिशियल्स, so name initials are, alright, Z, B, D, K, M, M, Q, C, T, F, S, G, U, C, X, H, H, T, P, एंड ये 6 नंबर वीनस की इंडिकेट करता है, वीनस का नंबर है। सो लव, रोमांस एंड ब्यूटी। ओके, सो yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.